अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत टाइम के बाद मैं नए सेशन में हाज़िर हुआ। तो कुछ मसाइल की वज़ह से मैंने ऑनलाइन सेशन को छोड़ दिया था। उस वज़ह से मैंने फिर ना क्लास ली है, ना मैंने कोई किसी को इस तरह रिस्पॉन्स वग़ैरह दिए। तो उस वज़ह से तो मैंने बिल्कुल भी कोर्स को टच नहीं किया। तो अच्छा, तो पिछले जो 2 क्लास हमने ली थी वो तो हो गई थी। उसके बाद मैंने लोगों के रिज़ल्ट भी चेक किए थे स्टूडेंट्स के, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिला है। बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सबको। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रांड अप्रूवल किस तरह लेने हैं, अच्छा प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह करनी है, और दूसरा करेंगे स्पाई हंटिंग। ठीक है? ये तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन बाय वन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे ब्रांड अप्रूवल कांसेप्ट को। अच्छा जी, हमारे पास ब्रांड अप्रूवल जो होते हैं ना, वो हम लोग किस तरह लेते हैं, किस थ्रू की लेते हैं, कौन सा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ ना कि ब्रांड अप्रूवल हम लोग लेते हैं 2 मेथड से। एक होता है ईमेल के थ्रू, दूसरा होता है कॉल के थ्रू। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ ना कि लोग बहुत से क्वेश्चन्स पूछते हैं कि यार हम लोग नंबर किस तरह से लेंगे और ईमेल का कहाँ से करेंगे, तो ये वगैरह। ठीक है? अच्छा, ईमेल का भी मैं बता देता हूँ, और जो दूसरा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, नंबर, वो भी मैं आपको बताता हूँ दोनों का कि आप लोगों ने कॉल वगैरह किधर से करनी है ब्रांड को, ईमेल किधर से करना है। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं अपने काम पर। यहाँ से मैं अपनी शीट को ओपन कर देता हूँ। आप लोगों ने अपनी शीट बनाई हो कि इसमें जो मैंने बताया था आपको कि ब्रांड की ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है ना, सबको आपने ऐड करना होगा। ठीक है? ये मेरी एक शीट है। देखिए, मैं डेली काम करता हूँ ना अपने उस पे बेसिस पे, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जिस तरह मैं करता हूँ ना, अगर आप लोग भी इसी तरह करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह मिलेगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये मेरी शीट है ना, जिस तरह शीट मैंने बताई ना, हम लोगों ने भी इसी तरह बनानी होगी। ठीक है? क्या-क्या ऐड करना होगा आपने, ईमेल, ब्रांड का नेम ऐड करना होगा, ईमेल ऐड करनी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, एसएन, रिस्पॉन्स और लिंक। लिंक को अगर आप स्किप करते हैं तो कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये 5 चीज़ें जो है ना, इसको लाज़मी आपने ऐड करना होगा। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो ईमेल वगैरह करना होगा ना, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, होस्टिंगर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग एलएलसी को बाय करते हैं ना, एलएलसी को, तो उसके साथ आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है? एलएलसी के साथ ये आप लोगों को मिल जाएगा, ये आप लोगों को हम लोग खुद बाय करके देंगे। अच्छा, अगर इस तरह नहीं होता ना, तो फिर आप लोगों ने इसको खुद इस तरह बाय करना होगा, लेकिन वो थोड़ा-सा महँगा पड़ जाता है। तकरीबन नहीं-नहीं तो कम से कम पाकिस्तान के 5-6 हज़ार रुपए बनते हैं इसके मंथली, या आई थिंक 3 मंथ्स के। ठीक है? लेकिन मैंने तो एलएलसी के साथ ये लिए हुए, तो इसका कोई मसला नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ अनलिमिटेड टाइम के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जो कॉल करना होगा ना, वहाँ से ये मैं आपको जो बेस्ट ऐप वगैरह सोशल मीडिया का बता रहा हूँ ना, जो है वाईकी। ठीक है? सॉरी, वाईकी नंबर आप लोग को स्काइप पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है? लेकिन जो है ना, ये वाईकी, ये बहुत अच्छा है। ठीक है? इस पे मैं कभी वीडियो बना लूँगा या क्लास वगैरह दे दूँगा, जिसमें आप लोग को इधर से नंबर वगैरह किससे लेते हैं, या कोई वगैरह जो दूसरा मेथड हो ना, जिससे हम लोग फ्री में नंबर वगैरह ले सकते हैं, तो वो किस तरह लेंगे। ठीक है? ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने जो ईमेल करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ऐसा बंदे को देखना है ना कि जिसका जो ब्रांड हो ना, वो सबसे छोटा हो। सबसे छोटे वाले ब्रांड को हम लोगों ने टारगेट करना है। ठीक है? उसके बाद हम लोग मैं सबसे नीचे आता हूँ ना, इस ब्रांड को मैं टारगेट करता हूँ। अच्छा, ये वाला ईमेल है ना, यहाँ से मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगा। ये आपने होस्टिंगर में आ जाना है। होस्टिंगर में आने के बाद यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है? अच्छा, अब सब्जेक्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है कि अर्जेंट होलसेल अकाउंट। ठीक है? ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक मैं तरीका आपको बताता हूँ ना, कि यहाँ से लोग बहुत मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख देते हो कि अकाउंट, होलसेल अकाउंट अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल। ये आपको ब्रांड कभी भी सर अप्रूवल नहीं देगा। ठीक है? आप लोगों ने उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है? अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा ना, तो आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है? अगर आपका रिलेशन ही नहीं है, या आप लोग को क्या बोलते हो उसको, काम ही नहीं इस तरह नहीं कर रहे, या उसको आप रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दे रहे, तो आप लोग इस तरह नहीं कर सकते।
और दूसरा जो है ना बहुत से क्वेश्चंस मेरे से ये भी पूछे जाते हैं कि यार हम लोगों ने ईमेल किस तरह करना है, सॉरी ईमेल का टाइमिंग क्या है और कहाँ से कब तक कर सकते हैं। तो ईमेल का जो बेस्ट टाइम है ना वो तकरीबन 8 बजे से आप लोगों ने लेने, रात के 8 बजे से लेकर और सुबह के 3 बजे तक, ठीक है? यानी मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3 तक। इससे ऊपर अगर आप लोग करेंगे ना तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर रात को 8 बजे से पहले करेंगे तो तब भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो कम से कम आप लोगों ने 8 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक आप लोगों ने करना होगा। समझ गए आप बात को? और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने जो डेली कम से कम ईमेल करनी होगी ना वो कम से कम आप लोगों ने 100 अबव करनी होगी। आप लोग को डेली हंटिंग भी करोगे और डेली आप लोगों को ईमेल भी लेना, सॉरी ईमेल के करके ब्रांड अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। समझ गए बात को? अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने मैक्सिमम 1 घंटे में कितनी ईमेल करनी होगी? मैक्सिमम आपने 40 ईमेल्स करनी होगी और रिस्पॉन्स आप लोगों ने देना होगा, ठीक है? रिस्पॉन्स भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आप लोगों के साथ हेल्प करूँगा रिस्पॉन्स में, और बाकी जो ईमेल होंगे ना वो आप लोग खुद करोगे। समझ गए? अब जो इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब रिस्पॉन्स में मैं खुद हेल्प करूँगा, क्योंकि देखें रिस्पॉन्स तो जो में होता है मेन चीज़ होती है। ईमेल तो आप कर लेते हैं, ईमेल तो मतलब जो रिस्पॉन्स देगा उसको भी करते हो, जो रिस्पॉन्स नहीं देगा उसको भी कर लोगे, ठीक है? दोनों को आप लोग करते हो। लेकिन जो मसला आता है ना कि जब वो रिस्पॉन्स देता है ना फिर हम लोग उसके साथ इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में बात करनी होती है या इधर-उधर से बात करना होता है, तो इसमें बहुत मुश्किल पड़ जाती है। ठीक है? स्टार्ट में मैं तो आप लोगों के साथ करूँगा, फिर बाकी जो आप लोग मतलब ट्रेन फ्री हो जाओ ना तो फिर आप लोग बाद में खुद करोगे, ठीक है? या अगर आप लोगों को खुद आते हैं ना तो फिर आप लोग खुद कर देना, मुझे बता देना फिर आप लोग। ठीक हो गया यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने घंटे में कितनी ईमेल करनी होगी? कम से कम आप लोगों ने 40 ईमेल करनी होगी। ये जो होस्टिंगर है ना इसकी जो लिमिट है ना वो 1 घंटे में 50 है, लेकिन आप लोगों ने करनी है 40। इसका रीज़न ये है ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग 40 ईमेल करते हो ना तो फिर आप लोगों को 10 ईमेल पीछे बच जाती हैं। अब अगर आपको रिस्पॉन्स वगैरह कोई आते हैं ना तो हम लोग उसी टाइम रिस्पॉन्स उनको दे सकते हैं। अब अगर आप लोग को 50 ईमेल लिमिट है तो आप लोग 50 ही करते हो तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। फिर अगर रिस्पॉन्स करेगा तो हम लोग उसको घंटे बाद इसको रिस्पॉन्स देंगे। ओके हो गया। उसके बाद मैं सॉरी यहाँ पे आ जाता हूँ ईमेल पे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मेन चीज़ आती है कि हमने टेम्पलेट में क्या लिखना होगा। हमने ऐसी क्या बात लिखनी होगी कि हम लोग उससे अप्रूवल उठा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगों के पास एलएलसी लाज़मी होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास एलएलसी नहीं है तो आप लोग को ईमेल नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि देखिए एलएलसी में होगी तो आपके पास नंबर भी होगा, ईमेल भी होगी, आपके पास एड्रेस वगैरह भी सब कुछ होगा, ठीक है? तो उसमें आप लोग जो होंगे ना ईमेल में आप लोग ऐड कर सकते हो। जिस तरह देखिए अब मैंने लिखा हुआ है ना कि मैं ये एक क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा था तो उसके लिए मैंने ईमेल वगैरह भेजा हुआ है। अब इसमें लिखो कि हेलो टीम, आई एम सुदेश फ्रॉम Aruba Enterprise LLC in Austin, Texas. We are interested in opening a wholesale account with your company to future your products. Let me know if you need any further information. Looking forward to your response. अब देखिए बेस्ट रिगार्ड्स सुदेश खान लिखा हुआ है नीचे, अरूबा ये उसका बिजनेस नेम है, नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है और टैक्स आईडी लिखा हुआ है। ये टैक्स आईडी जो होती है ना, इनमें सबसे मेन चीज़ होती है टैक्स आईडी। ओके, अच्छा, अब यहाँ ये तो हम सब ने लिख देंगे ना। ये मैं आपको लोगों को सेंड कर दूँगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है एलएलसी वगैरह नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, तो मैं फिर आपको भेज दूँगा, ठीक है? मैं अपनी एलएलसी पे करूँगा तो आप लोगों ने मेरा काम करना होगा, मैं आपको डेली टास्क वगैरह दूँगा तो आप लोग वो काम करोगे, तो इससे फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा काम होगा मैं आपको आप लोग ट्रेन भी होंगे, और दूसरा ये ना कि अगर आप लोग को फुल 100% आप लोगों को समझ आ जाए ना तो फिर आप लोग खुद अपना काम भी कर सकते हो। तो यहाँ से बहुत बेनिफिट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको हमने कॉपी कर दिया, तो यहाँ से इसको हमने सिंपली पेस्ट कर देना, ठीक है? एट अ टाइम जो है ना आप लोग कम से कम 2 से 3 ईमेल लाज़मी कर सकते हो। एक ये हो गया। अब इसको मैं सॉरी 1 मिनट दूसरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ना। यहाँ से न्यू ईमेल पे आ जाना है आपने। यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ ये अर्जेंट होलसेल अकाउंट को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे।
उसके बाद ये जो हमारे पास टेम्पलेट है, इसको सिंपल कॉपी कर देना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और क्या हो गया? अब इस तरह आप लोगों ने करना है ना, ये मैं आपको स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ। अमेज़न जो है ना, ये हमारे पास है ही स्मार्ट वर्क है। इसमें हम लोग हार्ड वर्क करते ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग हार्ड वर्क करोगे ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको हार्ड वर्क की भी मिसाल देता हूँ और स्मार्ट वर्क की भी। आप हार्ड वर्क की मिसाल ये ना देखें, अगर आप देखें तो यूएस की मार्केट में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स है, ठीक है? अब उनमें से एक-एक प्रोडक्ट को ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैटेगरी है ब्यूटी की। अब ब्यूटी में कितने लाखों प्रोडक्ट्स होंगे ना, अब उसको सारों को वन बाय वन चेक करना, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उसको लाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जी, तो ये हमारे पास एक हार्ड वर्क हो गया। यानी आप 5 घंटों में अगर 3 प्रोडक्ट निकालते हैं ना, ये हमारे पास हार्ड वर्क हो गया। उसके अलावा अगर उसी के टाइम पे अगर आप लोग टूल्स को यूज़ करते, कीपा यूज़ करते, हीलियम 10 यूज़ करते हो, ओएस यूज़ करते हो, जंगल स्काउट यूज़ करते हो, तो वो आपको कम से कम 10 मिनट में या 5 मिनट में आपको सारा रिस्पॉन्स वगैरह देगा और लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में से आपको चंद प्रोडक्ट निकाल के दे देगा और ये आपके विनिंग प्रोडक्ट होंगे। तो कहाँ पे 5-6 घंटे और कहाँ पे 4-5 मिनट, तो ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसका फ़र्क है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक स्मार्ट वर्क की मिसाल है और हार्ड वर्क की भी मिसाल है। तो अमेज़न में हम लोग करेंगे स्मार्ट वर्क, क्योंकि ये काम ही स्मार्ट वर्क का है। इसमें आप लोग हार्ड वर्क करोगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा तंग हो जाओगे। समझ गए बात को? अब देखिए, ईमेल को मैंने सेंड कर दिया, ईमेल को यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिए। अब इसको भी मैं यहाँ से सेंड कर दूँगा। तीसरी पे आ जाना है आपने। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, मैंने वो सब्जेक्ट को पेस्ट करना भूल गया था, तो वहाँ से मैंने इसको सेंड कर दिए। अब यहाँ से इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। हालाँकि ईमेल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भेजे हैं। उसके बाद काफ़ी 11 बजे ना पाकिस्तानी, तो ये मैंने बहुत तकरीबन 8 बजे पहले भेजे हैं। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ, अर्जेंट होलसेल अकाउंट, ठीक है? ये आपने डेली करना काम होगा। अगर आपके पास अकाउंट है या नहीं है, अकाउंट नहीं है तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, तो आप लोगों ने उस पे काम करना होगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक हो गया? बाद यहाँ से मैं इसको 1 मिनट। अब मैं कहाँ से बोल रहा था? अच्छा, मैं ये बोल रहा था ना कि अगर आप लोगों के पास अकाउंट है या नहीं है, आप लोगों ने डेली काम करना होगा। अगर नहीं है तो मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अच्छा, अगर आप लोगों के पास अकाउंट है तो फिर आप लोगों ने खुद डेली आप लोगों ने काम करना होगा। और उसके बाद इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर दी, इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। ओके? फिर यहाँ पे आ जाएँगे हम चौथी ईमेल पे। यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? अब इस तरह आप लोगों ने वन बाय वन सब कुछ को चेक करना होगा। अब जब आपके पास कोई रिस्पॉन्स वगैरह आएगा ना, तो यहाँ पे इनबॉक्स में आएगा, ठीक है? अब ये देखिए कितने मेरे पास रिस्पॉन्स वगैरह, अगर इसमें से मैं आपको एक खोल के दूँ ना, या इस तरह मैं करता हूँ जिससे मैंने अप्रूवल वगैरह उठाया ना, मैं वो आपको शो करवाता हूँ। ये देखो, ये इसको मैंने कंप्लेन के साथ बात की थी, तो इन्होंने मुझे बोला था कि आप लोग मुझे उस पे करो, क्या बोलते हैं, ईमेल करो आप लोग, तो मैं आपको रिस्पॉन्स वगैरह वहाँ पे दे दूंगा। अब उसके बाद इससे हमारे पास होलसेल प्राइस शीट भी चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद इससे मुझे बोले ना कि यहाँ पे ये इसके यू नजर आ रहे हैं ना आपको, इसका मतलब है कि आप लोग हमें प्रिंटिंग वगैरह लेबल वगैरह बना के दो, हम लोग उसमें लगा देंगे पीडीएफ करंट प्रोडक्ट्स की। अच्छा, उसके बाद किधर है हमारे पास? शायद डाउनलोड हो गया। जी, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसकी अपनी स्प्रेडशीट होगी। तो वो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ओरिजिनल सोप हो गया, मॉइस्चराइजिंग सोप हो गया, स्किन मॉइस्चराइजर हो गया, स्किन मॉइस्चराइजर दूसरा हो गया। आप इसकी क्वांटिटी देखें, यूनिट साइज देखें, केस एसकेयू देखें, केस प्राइस देखें, यूनिट पर केस देखें, यूनिट प्राइस देखें, एमएसआरपी देखें, यूनिट यूपीसी देख लें। यूपीसी ये इसका अपना ऐसे एक नंबर होता है, एमएसआरपी ये इसका प्राइस होता, सॉरी टोटल प्राइस होती है। अच्छा,
यूनिट पर केस कितना आएगा? तकरीबन एक कार्टन में 12 दाने आएंगे। अच्छा, केस प्राइस ये कितनी है? 12 दानों की 120 हो गई है। अच्छा, इसकी जो ये आप लोगों ने लेबल वगैरह में बनाना होगा, और ये यूनिट साइज होती है ना, ये इसके हर कार्टन की अलग होती है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आते हैं होलसेल प्राइसिंग के लोन्स आते हैं। ये हमारे पास अगर आप लोग एफबीएम वगैरह करते हैं तो उसके लिए यूज होते हैं, और बाकी जो हमारे पास हमारी जो मेन चीज होती है ना, ये हमारे पास होलसेलिंग प्राइसिंग प्राइसिंग केसेस होते हैं। ओके हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एक ब्रांड का अप्रूवल हो गया। अब मैं दूसरे ब्रांड का अप्रूवल बताता हूँ आपको। इनमें से आप लोगों ने खुद को देखना होगा, ठीक है? ये नहीं है कि आप लोग को क्या बोलते हैं उसको कि यार मुझे मैंने आज काम किया तो मुझे आज चीज का रिजल्ट मिलेगा। आज आप काम आज करोगे तो रिजल्ट आपको कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा लाजमी। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। आपको आपके काम का रिजल्ट लाजमी मिलेगा। अब ये तीसरा ब्रांड है ना, ये देखें इसके ये प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये इसकी क्वांटिटी वगैरह होगी, ये शिप साइज हो गया, शिप वेट हो गया, कॉस्ट हो गया, ये मैप वगैरह सब कुछ इसमें है, ठीक है? अब मैं इसको जरा नीचे शो करवाता हूँ आपको, इसके कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं वगैरह, आप लोग खुद देख सकते हैं। 199 इसके प्रोडक्ट्स हैं, और इनमें से आप लोगों को जो अच्छा लगता है ना, आप लोग उसमें यूज कर सकते हो। ये हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट बताओ, ये देखिए कितने ज्यादा मेरे पास ब्रांड अप्रूवल वगैरह पड़े हैं। आप इसको आगे सेल भी कर सकते हो या खुद के लिए यूज कर सकते हो, ये आप लोगों पे, ठीक है? अगर आपका अपना अकाउंट है तो आप लोग अपने लिए यूज करो, अगर आपके पास भी है तो आप लोग इसको सेल कर सकते हो। देखिए, ये अमेज़न जो है ना, हमारे पास 2 टाइप्स में होता है। एक होता है बिज़नेस में, एक होता है सर्विसेज़ में। सर्विसेज़ में जितना पैसा है ना, इतना बिज़नेस में नहीं है, क्योंकि देखिए सर्विसेज़ में आप लोग वो नहीं लगाते हैं, अपना इन्वेस्ट वगैरह नहीं लगाते हैं। बिज़नेस में आप लोग अपना इन्वेस्ट वगैरह लगाते हो, तो इससे आपको अच्छा प्रॉफ़िट आते हैं। लेकिन अगर आप लोग सर्विसेज़ में प्रॉफ़िट नहीं लगाते, आपके पास अच्छे क्लाइंट्स वगैरह है ना, तो ये आपको बहुत बेनिफिट वगैरह देते हैं। समझे बात को? यहाँ तक अगर कोई किसी को बात समझ नहीं है तो मुझे बता दे, ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। समझ आ रही है ना? सफीला, समझ आ रही है ना? हेलो? जी जी, आ रही है समझ। ठीक है, बस मैं आगे फिर कंटिन्यू कर रहा ठीक है, ठीक। हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो सॉरी स्टूडेंट आया था, तो उसने मुझे पूछा था कि यार हम लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट के ब्रांड जो होते हैं ना, उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह किस तरह फाइंड करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास ये वाला ब्रांड है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब मिसाल के तौर पर इसका कुछ भी नहीं है, ये भी मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ खत्म। यहाँ से भी इसका भी ब्रांड प्रोडक्ट को मैं नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे चाहिए तो चाहिए, इसको बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, उसके बाद इसको मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। और अगर आपने यूएस के लिए प्रोडक्ट सॉरी ब्रांड निकालना है ना, वो प्रोडक्ट आपने निकाला होगा यूएस के लिए, अगर उसका ब्रांड निकालना है ना यूएस में, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिख दिया ना, ब्रांड इन, जैसे यहाँ पे सामने मेरे पास आ गए। अच्छा, उसके बाद आप लोग ने ब्रांड के साथ फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखे यूआरनिक्स लिखा हुआ है नीचे, उसका जो यूआरएल क्या लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है यूआरनिक्स। तो ये दोनों सेम है ना, ये ब्रांड ओरिजिनल है, ठीक है? तो आपने इस पे आ जाने अगर इन दोनों के एक भी सेम ना होना तो उसमें नहीं जाना, वो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ब्रांड नहीं होगा, ठीक है? वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा। अच्छा, इसको यहाँ से स्किप कर देने। उसके बाद आपने प्लस पे आ जाना, सबसे पहले आपने एक टूल को ऐड करना होगा, इसमें लिखा होगा ईमेल हंटर। ईमेल हंटर, ओके। ईमेल हंटर, यहाँ से क्रोम से आप लोगों ने इसका एक्सटेंशन ऐड कर देने। यहाँ से मैं इसको रिमूव करके फिर ऐड करता हूँ, ओके। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब क्या जाने आप लोगों ने यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना आपने। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको हमने पिन कर देना। तो ये हमारे पास थोड़ा सा काम है, इसको हम लोग कर देंगे। एक मिनट, तो यहाँ से इसको मैं पिन कर देता हूँ ईमेल। अब ईमेल हंटर का हमारे पास काम क्या है? हमारा ईमेल हंटर ये हमें काम करते हैं ना, देखिए अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास सर्वर काम नहीं कर रहा है, या आप लोगों को वेबसाइट जो है ना उस अपना ईमेल नहीं शो करवा रहा, तो फिर जो है ना, ये आप लोगों को ईमेल जो हंटर है ना, ये आप लोगों को लाजमी ईमेल शो करवाएगा, ठीक है? अगर ये भी शो ना करवाए ना, तो फिर मेरे पास एक और तरीका हेल्प है, तो मैं आपको वो भी अभी बताता हूँ कि इस तरह फिर आप लोगों ने किस तरह
ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड करने हैं। लेकिन ईमेल जो हंटर जो है ना, ये आपको सिर्फ़ ईमेल ही बताएगा, ओके? नंबर नहीं बताएगा। नंबर जो है ना आपको मेन है भी, नहीं भी है। ये 50-50 पे, लेकिन ईमेल जो है ना ये हमारे पास मेन चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मैं कहाँ पे था? यूएनएक्स ब्रांड में था। अब इसके हमने क्या निकालना है? ब्रांड सॉरी ईमेल वगैरह निकालने हैं। कॉन्टैक्ट अस पे किधर? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सॉरी, ये है नीचे। देखिए साथ में देखिए इससे खुद ही ईमेल भी दिया हुआ और नंबर भी दिया हुआ है। सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूँगा। 1 मिनट। अ, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर दूँगा और जो है ना अपनी शीट में ऐड कर दूँगा। ठीक हो गया? हाँ, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और जो है ना, सॉरी, यहाँ से मेरे साथ मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट का ऊपर हो गया और दूसरा जो है ना वो नीचे हो गया। यार, 1 मिनट। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, तो इसको मैं ऊपर पेस्ट कर दूँगा, ओके? अच्छा, अब जो है ना यूनिक का जो ईमेल था ना, वहाँ से मैं फिर उसको कॉपी कर देता हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग फिर कॉपी कर लेंगे। हाँ, कॉपी कर दिया और फिर यहाँ से इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका नंबर जो है ना इसको मैं खत्म कर देता हूँ और जो है ना हमारे पास इसका नंबर क्या है, इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दें और इसको यहाँ से कर देना है कॉपी। कॉपी कर दिया आपने यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास जो है ना इसका ईमेल भी आ गया और इसका क्या बोलते हैं नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। तो ये बात आपको समझ जाएगी कि कॉन्टैक्ट नंबर किस तरह फाइंड करना है और दूसरा जो है ना ईमेल किस तरह फाइंड करना है। अब दूसरा मैं जो मेथड बता रहा था ना, का फॉर एग्जांपल आप लोगों को नहीं मिलता, फ्रेंड का ईमेल नंबर भी नहीं मिला, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं मिला, तो यहाँ पे आप लोगों ने सोशल मीडिया पे आ जाने। आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने फेसबुक पे जाना है। समझे बात को? फेसबुक होगा ना तो फिर उस पे आप लोगों को सब कुछ मिल सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपने क्या बोलते हैं उसको, उसके पेज पे आ जाना है उस ब्रांड के। तो उसके आप लोगों ने देखना है कि कम से कम उसके 4K से ऊपर इसके फॉलोवर्स होने चाहिए। अब इसके 4K तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों ने कम से कम 5K से ऊपर होने चाहिए, ठीक है? लेकिन ये ब्रांड अच्छा था तो इसके मैंने 4K को छोड़ के मैंने उसको फिर ऐड कर दिए। अगर आपके पास ब्रांड अच्छा है ना तो फिर उसके रिव्यू वगैरह थोड़े कम है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग उसमें जा सकते हो अगर ऑथेंटिक ब्रांड है। अगर नॉर्मल है तो फिर आप लोगों ने रिव्यूज पे उसको छोड़ देना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इसका ईमेल नहीं है ना, तो आप लोगों ने इसको स्किप करनी नहीं करना। नंबर तो है ना कम से कम, अगर दोनों चीजें नहीं है तो फिर आप लोगों ने इसको स्किप करना होगा। अगर इन दोनों में से एक चीज भी है ना, नंबर या ईमेल में से, फिर तो आप लोगों ने ब्रांड को लाजमी ऐड करना होगा। इन दोनों में से एक चीज भी नहीं है तो फिर आप लोगों ने इसको स्किप कर देना है। ठीक है, ये इसका वेबसाइट भी है और ये इसका नंबर भी ना, नंबर मुझे सामने शो करवा रहा है तो ये ठीक है। अगर इन दोनों में से आपके पास एक भी नहीं होगा ना तो फिर आप लोगों को इसको ब्रांड को स्किप करना होगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी कि फेसबुक में हमेशा ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी होते हैं। अगर कॉन्टैक्ट ना हुआ तो ईमेल होगा, ईमेल ना हुआ तो कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है? या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, बस इनमें से कुछ चीजें होंगी। लेकिन ज्यादातर इसमें ईमेल होते हैं, नंबर नहीं होता। समझिए बात को। ये भी हो गया, ईमेल हंटर भी हो गया, ईमेल सेंड करने का तरीका भी हो गया। और दूसरा जो है ना मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप लोगों के पास क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट वगैरह नहीं है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा क्या टेम्पलेट कहाँ से लेने। यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं ना चैट जीपीटी में, आपने आ जाना है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह टेम्पलेट वगैरह लेने हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल लिखना होगा कि गिव मी शॉर्ट टेम्पलेट ऑफ ब्रांड अप्रूवल फॉर अमेज़न यूएस, ओके? या यूएसए लिख दे या यूएस लिख दे, एक ही बात है। अब ये मुझे बहुत अच्छा टेम्पलेट बना के दे देगा तो फिर उसको हम लोग उनमें से फिर हम लोग अपना क्या बोलते हैं कटिंग वगैरह कर लेंगे तो ये हम लोग एक अच्छा टेम्पलेट वगैरह बना सकते हैं। हम लगा रहे, चल एक मिनट तो मैं चेक कर देता हूँ। गिव मी शॉर्ट
चलिए आगे। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट में से क्या लिखा हुआ है, ब्रांड अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर अमेजन यूएसए, डियर ब्रांड रजिस्ट्री टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट ब्रांड अप्रूवल फॉर नेम। अच्छा, यूर ब्रांड नेम, इसमें ब्रांड का नाम लिखना होगा, टू सेल ऑन अमेजन यूएसए, ब्रांड का नाम लिख देना है, ब्रांड की वेबसाइट लिख देनी है, प्रोडक्ट कैटेगरीज। अच्छा, इसमें से हम लोगों ने प्रोडक्ट कैटेगरीज को काट देना है, ठीक है। नहीं हो रहा ना, सिंपल इसको भी कर देंगे, और जो है ना इधर आते ने आपने इसे सेंड नहीं करना, मैं सिर्फ इसको यही कर रहा हूँ जरा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोगों ने खत्म करना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अब यहाँ से सब कुछ चेक करते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज को हम लोगों ने यहाँ से खत्म कर देने हैं। थोड़ा इसके लिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से खत्म करना है, ठीक है। हमें हम लोग ब्रांड तो नहीं है ना, ना हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट वगैरह है, इसको भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अटैच में भी हम लोग ने कुछ अटैच नहीं करना। ये मेन चीजें जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमें इतनी चाहिए ना, तो हम उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद ब्रांड नेम, ब्रांड वेबसाइट, ये आप लोगों ने लगा देना। फिर जो नीचे है ना, योर फुल नेम, योर पोजीशन, सॉरी योर पोजीशन होगा, योर कंपनी नेम, इन सबको कॉन्टेक्ट को छोड़ के कंपनी नेम को भी हटाएंगे आप, इसको भी हटा देना है, योर पोजीशन को भी आप लोगों ने हटा देना है, ओके। वो उसके बाद यहाँ पे फुल नेम आ गया और योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की जगह आप लोगों ने ईमेल और नंबर वगैरह डाल देना, और फुल नेम की जगह आप लोगों ने अपना नेम डाल देना है। तो ये हमारे पास एक पेज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि कोई यूट्यूबर वगैरह जो कोई मेंटोर वगैरह जो होगा आपको इस तरह नहीं बताएगा कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉन्टेक्ट वगैरह किस तरह लेना है, नंबर किस तरह लेना है, ईमेल किस तरह करना है, ईमेल के कितने मेथड्स वगैरह हैं, जो भी है ना, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी या समझ आई होगी कि तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो क्लास को वाइंड अप करके खत्म करते हैं। ठीक हो गया? तो पूछिए क्वेश्चन अगर है, तो नहीं तो फिर खत्म करें। सर काम कब देंगे आप? काम इंशाल्लाह मैं कल या रात को दूंगा या कल दूंगा, डेली के। अच्छा, भी दे देता हूँ। आप लोगों ने इस तरह करना होगा कि कम से कम डेली 40 ईमेल करने होंगे, सॉरी डेली 100 करने होंगे, और 1 घंटे में 40 ईमेल करने होंगे। टेम्पलेट मैंने बता दिया किस तरह करना है, और अगर नहीं आता ना ये मेथड वगैरह, तो फिर मुझे बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा जो है ना, आप लोगों ने डेली हंटिंग करनी होगी, कम से कम डेली के आपने 10 प्रोडक्ट वगैरह फाइंड करने होंगे। तो अगर वो भी तरीके नहीं आता ना, तो फिर मेरे साथ इनबॉक्स में रब्ता कर ले, मैं बता दूंगा। नहीं तो फिर आप लोग यूट्यूब में जाके मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया? ओके। ये नीब से पूछने से समझ आएगी, नीब आई है समझ? हाँ भाई, सही समझ आई है, बहुत अच्छी तरह। ठीक है।